हॉन ट्यूब पेश करते हैं भेड़िया। महेश 28 साल का एक लड़का था। एक साल पहले ही उसकी बीवी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसके गुजरने के बाद महेश बहुत ही मायूस हो गया था। महेश की फैमिली वाले भी अपने अपने काम की वजह से उसके पास नहीं रहते थे और महेश भी एक छोटी सी कंपनी में काम करके अपना गुजारा करता था। और धीरे धीरे उसने अपने साथ काम करने वालों से भी बात करना बंद कर दिया था। महेश अपनी कंपनी में भी अकेले अकेले ही काम करता था। लेकिन एक दिन महेश के साथ ऐसा हुआ जिसने महेश की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन उसकी कंपनी में एक नया लड़का बाबू भर्ती हुआ था। बाबू दिखने में एक बहुत ही शर्मीला सा लड़का लग रहा था। उसके काले बाल उसके माथे को ढके हुए थे और उसकी नीली आंखें उसके बालों के बीच से चमक रही थी। पूरी कंपनी में घूमने के बाद वह महेश के पास ही आकर बैठ गया। बाबू महेश से बात करने की कोशिश करने लगा पर महेश किसी से भी बात नहीं करता था। वो बाबू को इग्नोर करके अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में कंपनी का सायरन बजा और सारे वर्कर अपने घर जाने लगे। महेश भी अपनी बाइक पर कंपनी से बाहर निकला, पर तभी उसने देखा कि कुछ लोग बाबू को परेशान कर रहे थे। उसने महेश को देखते ही उससे मदद के लिए बुलाया और महेश ने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दूर पहुँचकर उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत किया हो। उसके दिमाग में बार बार मदद मांगता हुआ बाबू नज़र आ रहा था। वो वापस कंपनी के गेट पर गया, लेकिन उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। मगर फिर उसे बाबू की एक झलक दिखाई थी। बाबू अपनी बाइक से कहीं चले जा रहा था। उसने सोचा महेश को सॉरी बोलने के लिए वह उसके पीछे चला गया और बाइक चलाते चलाते वो एक ऐसे रास्ते पर आ गया जिससे दोनों तरफ जंगल था। महेश को लगा कि शायद वो भटक चुका है और उसने वापस मुड़ने का सोचा। लेकिन वो जैसे ही मुड़ने लगा उसे जंगल में एक तरफ थोड़ी सी हलचल सुनाई दी। महेश ने उस तरफ नज़र उठाकर देखा तो रोड पर लगी झाड़ियाँ बहुत तेज़ तेज़ हिल रही थी। महेश हिम्मत करके उन झाड़ियों के पास गया तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक दिखने वाला भेड़िया एक इंसान को नोच कर खा रहा था। ये देखकर महेश का शरीर बिल्कुल सुन्न पड़ गया और उसने ध्यान से देखा तो वो जिसे वो भयानक भेड़िया चबा रहा था वो किसी और उसी लड़के का था जो बाबू को परेशान कर रहा था। महेश धीरे धीरे पीछे जाने लगा कि तभी उसका पैर एक सूखी टहनी पर जा लगा, जिससे जोर की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनते ही पीछे मुड़ा और उसने सीधा महेश पर हमला बोल दिया। महेश अपना पूरा जोर लगाकर उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस रोड पर से एक कार गुजरी और वो भेड़िया अचानक महेश को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। महेश तुरंत उठ खड़ा हुआ और घबराई हुई हालत में वहाँ से अपनी बाइक लेकर भागा। उसने जल्दी से जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को लेकर उसी जगह पहुँच गया। पर ना तो अब वहाँ कोई भेड़िया था और ना ही किसी की बॉडी। पुलिस को लगा कि महेश उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और उन्होंने महेश को डांट लगाकर घर भेज दिया। अगले दिन महेश अपनी कंपनी में अपने एक सीनियर मिस्टर केदार से इसके बारे में बात करने लगा। महेश की बीवी के गुजर जाने के बाद मिस्टर केदार महेश को इमोशनली सपोर्ट करते थे। महेश को यकीन था कि कोई उसकी बात को समझे या ना समझे, मगर मिस्टर केदार ज़रूर समझेंगे। महेश ने अपने साथ हुआ किस्सा उन्हें बताया। महेश की बात सुनकर मिस्टर केदार हैरान हो गए और फिर मिस्टर केदार ने महेश को बताया कि ऐसा लगता है महेश ने जो कल भेड़िया देखा वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था, बल्कि वो एक बेयरवुल्फ था। बेयरवुल्फ वैसे तो इंसान रूप में रहते हैं, आपे से बाहर हो जाने पर या फिर किसी चांदनी रात में एक भयानक भेड़िए में बदल जाते हैं। ये सुनकर महेश के दिमाग में एक ही बात चलने लगी कि वो बाबू के पीछे उस रास्ते पर गया था और वो लड़का जो कल मारा गया वो बाबू को ही परेशान कर रहा था। ये सब सोचकर महेश को लगने लगा कि बाबू ही एक बेयरवुल्फ है और उसी ने कल उस पर हमला किया था। उस दिन के बाद से लगभग हर दिन लोगों को लापता होने की खबर
लगा था। महेश बेहोशी की हालत में ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी केदार के रूम से जोर से आवाज़ आई। महेश तुरंत उठकर उनके बेडरूम की तरफ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद था। महेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो मिस्टर केदार को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा और केदार के दरवाजे को नॉक करने लगा, पर मिस्टर केदार ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश को अंदर से किसी भेड़िए के गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। महेश ने खिड़की से जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। महेश की आंखों के सामने मिस्टर केदार की रीढ़ की हड्डी गोल हो गई और उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल उगाए। उनका मुंह लंबा होने लगा और दांत जानवरों से भी बड़े हो गए और कुछ ही देर में मिस्टर केदार ने एक भेड़िया का रूप में बदल गए। महेश समझ गया कि वो बीरबल बाबू नहीं बल्कि मिस्टर केदार ही थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिस्टर केदार ने उस पर हमला बोल दिया और वो महेश को काटने लगा। और महेश दर्द के मारे अपना हाथ इधर उधर मार रहा था कि तभी उसके हाथ मिस्टर केदार का एक लाइटर आ गया। महेश ने जैसे ही वो लाइटर जलाया, वो भेड़िया पीछे हट गया। महेश ने आसपास की सारी चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया और आग के डर से वो भेड़िया न जाने कहाँ भाग गया। जब पुलिस मिस्टर केदार के घर पहुंची तो उन्हें दिखा कि मिस्टर केदार का घर पूरा जला पड़ा था और महेश एक कोने में बेहोश पड़ा था। महेश को जब होश आया तो उसने पुलिस को सब कुछ बताया, लेकिन उस दिन से मिस्टर केदार भी गुमशुदा लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए। पुलिस को भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। उन्हें महेश की कहानी पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद से शहर में कोई भी इंसान गायब नहीं हुआ। महेश उस दिन बाल बाल बच गया और अपने साथ हुआ ये हादसा वो कभी नहीं भुला पाएगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ मिस्टर केदार का? और अगर आप भी बीयरवुल्फ को मानते हैं तो हमें कमेंट करें और अपने आइडिया हमें शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।